Hello everyone, welcome again to our YouTube channel Vision English Classes। लिटरेरी डिवाइसेस को लेकर हमने काफ़ी वीडियोस किए। आज भी हम एक लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी फॉर्म हाइपरबली का डिस्कशन करने वाले हैं। लिटरेचर के साथ साथ और जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। हाइपरबली एक वो डिवाइस है जिसे हम हिंदी में भी अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से पढ़ते हैं। हाइपरबली का मतलब होता है किसी भी बात को, आपके स्टेटमेंट को क्या करना, जैसा है ना उससे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने प्रेजेंट करने को कहा जाता है हाइपरबली। इसे एग्जेजरेशन भी कह सकते हैं। वैसे इसको लिटरेरी हम यूज करते नहीं है, बट आजकल जो हमारी डे टू डे जो लाइफ है, डे टू डे स्पीच है, उसके अंदर हम हाइपरबली को ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं। अपनी बात को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हम हाइपरबली का अक्सर डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, बहुत यूज करते हैं। तो इसलिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना, परफेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जितना बेहतर हो सकेगा, जितना मैं यहां बता सकूंगा उतनी पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, देखिए अब हाइपरबली के बारे में एक लाइन यहां मैंने लिखी है कि हाइपरबली इज एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट मेड फॉर इफेक्ट। हाइपरबली जो होता है एक एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट होता है। एग्जेजरेट यानी किसी बात को एग्जेजरेट करना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या करने के लिए? केवल एक इफेक्ट पैदा करने के लिए, इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कि आपकी जो बात है वो और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाए। एक तो आप सिंपल वे में कह रहे हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, हम जब किसी से कुछ भी बात कहते हैं, ध्यान रखना, जब हम कुछ भी बात कहते हैं उस बात को कहने के 3 अलग अलग वेज होते हैं इंग्लिश में, जो आपके स्पोकन में भी बहुत काम आते हैं, इंग्लिश बोलना सीखने में बहुत काम आते हैं। ठीक है, एक हम कहते हैं हाइपरबली, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, या तो एग्जेजरेशन बोल दें, या इसी को कहा जाता है ओवर स्टेटमेंट। ठीक है, ओवर स्टेटमेंट क्या है? आपने अपनी बात बढ़ा चढ़ा कर कही। ध्यान रखना, जब भी हम अपनी बात को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं उसके कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। फर्स्ट हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आपने जो था ना एज इट इज बोला है, वैसा का वैसा बोला है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं किया। ठीक है। सेकंड होता है ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आपने उस बात को जितना है उससे ज्यादा बढ़ाकर कहा। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट क्या होता है कि जो चीज थी ना आपने उसकी क्वालिटी को कम करके कहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी पार्टी को अटेंड करने गए, किसी पार्टी में गए, किसी फंक्शन में गए, और आपने आकर सिंपली ये कहा कि द पार्टी वॉज गुड, द पार्टी वॉज गुड, कि पार्टी अच्छी थी। ये क्या है? स्टेटमेंट है, जैसा था वैसा का वैसा कह दिया। बट पार्टी ज़्यादा अच्छी लगी और आप उस पार्टी को या उसकी क्वालिटी को और बढ़ा चढ़ा कर कहना चाहते हैं। आप क्या बोलेंगे कि द पार्टी वॉज एब्सोल्युटली फैबुलस, कि द पार्टी वॉज एब्सोल्युटली फैबुलस, मतलब पार्टी बहुत ज्यादा शानदार थी, भव्य थी, गजब की पार्टी थी। आपने उसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, सुनने में भी अच्छा लगा। बट आपने आकर ये कहा कि द पार्टी वॉज नॉट सो बैड, कि पार्टी ज्यादा बुरी नहीं थी। इसका मतलब ज्यादा अच्छी भी नहीं लगी। आपने उस पार्टी की, उसकी जो क्वालिटी है, आपके कहने की जो प्रोसेस है, उसको क्या किया? आपने घटा दिया, कम कर दिया। तो एज इट इज कहना स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ा कर कहना ओवर स्टेटमेंट, क्वालिटी कम करके कहना अंडर स्टेटमेंट। इन तीनों में से हम बात करने वाले हैं हाइपरबली की। तो ध्यान रखना, हाइपरबली वह चीज होती है जिसमें आप अपनी बात को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके कहते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में काम आता है। साथ ही जो पोइम्स वगैरह होती है अंग्रेजी साहित्य के अंदर, उन पोइम्स के अंदर हाइपरबली जो है इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लिखा है मैंने कि एजेस हैव पास्ड सिंस आई लास्ट सॉ यू। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, कोई मित्र है, कोई रिलेटिव है, और काफी टाइम से आप मिले नहीं, उससे मुलाकात नहीं हो पा रही है किसी कारणवश। वो आपसे मिला, काफी टाइम बाद मिला, मिलकर आपने उससे क्या कहा
कि एजेस ऑफ पास्ट सिंस आई लास्ट साw यू, कि तुझसे मिले कई एजेस यानी कई युग बीत गए, कि तुझसे मिले कई उम्र निकल गई, कई युग बीत गए। आप सिंपली भी कह सकते थे कि ये तुझसे मिले बहुत समय हो गया, बट आपने उस इंपॉर्टेंस के लिए उसके नहीं मिलने का जो एक इफेक्ट था ना, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए आपने क्या कहा कि यार तुझसे मिले क्या है, कई युग निकल गए। तो ये क्या है, हाइपरबली है, आपने बढ़ा चढ़ा कर कहा। ठीक है। सेकंड है कि माई ग्रैंड मदर इज एज ओल्ड एज द हिल्स। लाइक आपकी दादी या कोई भी घर में कोई पुरुष है, कोई महिला है, बहुत वृद्ध है। ठीक है। अब उनके वृद्धावस्था की एक लिमिट बताने के लिए, अब ये भी कह सकते हैं कि मेरी दादी बहुत ज्यादा वृद्ध है, बट उसकी एक जो हाईएस्ट लिमिट है ना वृद्धावस्था की, वो बताने के लिए आपने क्या कहा कि मेरी दादी उतनी ही वृद्ध है जितनी की क्या है संसार में पहाड़ियां है। मतलब आपने अपनी बात को क्या किया, बढ़ा दिया। कोई व्यक्ति रो रहा है, कोई महिला है, कोई रो रही है, आपने कहा शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, कि उसने आंसुओं के क्या बहा दिए, समुद्र बहा दिए। मतलब वो चुप ही नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा रो रही है वो, कि शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। आपने बढ़ा दिया इस बात को। कहीं पर युद्ध हो रहा है, झगड़ रहे हैं लोग आपस में, आपने कहा कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉड इन द बैटल, कि युद्ध जो हुआ ना, उस युद्ध में खून की नदियां बहा दी गई, खून की नदियां बही। अब ये इम्पॉसिबल है खून की नदी बहना, लेकिन वहां पर हम ये कह सकते हैं कि मैस्केर नरसंहार इतना हुआ होगा, फाइट इतनी हुई होगी कि वहां पर लोग बहुत घायल हुए होंगे। केवल उस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए आपने ऐसा प्रयोग किया, ऐसा लिखा। आपने मान लो आप बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है किसी से मिलने का, स्केड्यूल आपका बहुत व्यस्त है, आपने किसी से क्या कहा, आपसे किसी ने पूछा कि यार तू मिल नहीं पा रहा है मुझसे, आपने क्या कहा। आप जनरली ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत बिजी हूं, कि मैं व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। आपने क्या कहा कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व 1 मिलियन इश्यूज दिस डेज, कि आजकल मैं क्या है, आजकल मैं लाखों मामले सॉल्व कर रहा हूं, आजकल मैं लाखों मामले हल करने में व्यस्त हूं। तो आपने अपनी बात को क्या किया, बढ़ा चढ़ा कर कहा। ठीक है, हाइपरबली। देखिए लास्ट जो है विलियम शेक्सपियर की एक बहुत फेमस ट्रेजेडी है, एक बहुत फेमस नॉवल है मैकबेथ। उस मैकबेथ के अंदर मैकबेथ जो एक वॉरियर है, योद्धा है, उसकी पत्नी बताई जाता है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ और मैकबेथ मिलकर दोनों वहाँ के जो राजा है डंकन, उनका मर्डर करते हैं। और मर्डर करने के बाद इन दोनों को एक गिल्टी कॉन्सेंस होता है कि हमने गलत किया, हमने एक इतने अच्छे व्यक्ति को मार दिया। तो इनको, लेडी मैकबेथ को स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम होती है, नींद में चलने की प्रॉब्लम होती है, और वो अक्सर ऐसे ही नींद में अपने हाथों को धो रही होती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे हाथ ब्लड से सने हुए हैं, ऐसा उनको फील होता है। तो जब वो ब्लड से हाथ धो रही होती है तो वो क्या कहती है, मतलब हाथों में स्मेल रहती है ब्लड की, क्या कहती है वो, वहां से मैकबेथ से लिए ये लाइन कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। वो कहते हैं कि जो जितने भी अरेबिया के, अरब के जितने भी परफ्यूम्स है ना, अगर उन परफ्यूम्स को भी मैं मेरे हाथों में लगा लूं तो मैं कभी भी इन हाथों से इस रक्त की गंध दूर नहीं हो सकती है। मतलब वही हाइपरबली है। सिंपली कह सकती थी कि भाई मैं कितना प्रयास कर लूँ, कितने हाथ धो लूँ, मेरे हाथों से ब्लड की गंध नहीं जाएगी, लेकिन उसने बढ़ा चढ़ कर कहा कि कितनी परफ्यूम ले आओ, हाथ पे लगा दो, फिर भी गंध दूर नहीं होगी। तो इन शॉर्ट कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं हाइपरबली एक वो डिवाइस होती है जो अपनी बात को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। डे टू डे लाइफ में यूज होने के साथ साथ बहुत सी पोइम्स में यूज होती है। एक अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत बड़े मेटाफिजिकल पोएट हुए हैं जॉन डन। जॉन डन ने अपनी कविताओं के अंदर सबसे ज्यादा हाइपरबली को ही यूज किया है। उनकी सनराइजिंग, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ऐसी बहुत सी कविताएं हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जहां पर उन्होंने हाइपरबली का बहुत यूज किया है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जो पोएम है उसमें उन्होंने हाइपरबली हर लाइन में, मैक्सिमम हर लाइन में हाइपरबली का यूज किया है ताकि उनकी कविता और इफेक्टिव हो सके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हाइपरबली के बारे में काफी समझ में आया होगा। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई नया एक लिटरेरी टर्म लेकर हम लोग क्या करते हैं, उसका जो सेशन है वो करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल के लिए, वो प्लीज़ आप जरूर क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो रेगुलर जितने भी एजुकेशनल जो वीडियोस आप लोगों के लिए डल रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, कंप्लीट आपके तक पहुंच सके। आप अपने जो साथी है, फ्रेंड्स लोग हैं, उनके साथ भी आप क्या करें, लिंक शेयर करें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको रेगुलर मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।